नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। मैं हूं कुमार सोनू। आज आप लोगों को लूसेंट का 1000 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में बताएंगे। आपको सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस एसआई, बिहार एसएससी या अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो जो हम आपको यहाँ प्रदान करने वाले हैं, आज मैं आप सबको टॉप 1000 क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी स्टूडेंट हैं या जानकारी लेने में सक्षम है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको डेली ऐसी क्वेश्चन आप तक पहुंचता रहे। पहला नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बोध गया। देखिए दोस्तों, ये टोटल ऑनलाइनर क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेंगे। चलिए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद ने। तीसरा देख लीजिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगा गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। अगला देख लीजिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सूर्य जो निकलता है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये हो जाएगा मधुमेह। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये हो जाएगा असम। अगला देख लीजिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। अगला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिंग। 10 नंबर क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये हो जाएगा चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला देखिए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल हो जाएगा आपका तमिलनाडु। पोंगल हो जाएगा आपका तमिलनाडु। 15 नंबर देख लीजिए, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा भांगड़ा हो जाएगा आपका पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल लूसेंट का ही क्वेश्चन है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविजन का आविष्कार हो जाएगा जॉन लोगी वेयर्स। जॉन लोगी वेयर्स ने किया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। अगला देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये हो जाएगा आपका गलफारा। अगला देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये हो जाएगा भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वह कहाँ हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 1919 ईस्वी में अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 1919 ईस्वी में और अमृतसर में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की है? तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। अगला देखिए, पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका भगत सिंह ने। भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। अगला देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया है? तो ये हो जाएगा आपका मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया है? ये हो जाएगा मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी।
अगला देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये हो जाएगा 1458 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1458 ईस्वी में। अगला देखिए, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाल। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल हो जाएगा आपका जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये हो जाएगा गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। अगला देखिए, सिखों के प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों के प्रमुख त्योहार हो जाएगा वैसाखी। सिखों के प्रमुख त्योहार है वैसाखी। अगला देखिए, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष हो जाएगा आपका सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। आगे देखिए, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आपका विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। अगला देखिए, महाभारत की रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा आपका महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा चाणक्य कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। अगला देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि तारीख को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जापान। सूर्योदय का देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला देखिए, ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम हो जाएगा आपका केरल। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? तो ये हो जाएगा आपका 1911 में। दिल्ली भारत का राजधानी बनी है 1911 में। चलिए अगला आप क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है शुक्र। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये हो जाएगा बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन। जलीय जीव हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आम। राष्ट्रीय फल आम है। भारत के राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कमल। राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत के राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये हो जाएगा बरगद। बरगद का पेड़ राष्ट्रीय पेड़ है। भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हॉकी। हॉकी राष्ट्रीय खेल है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के में अनुपात कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 3:2 के अनुपात में होता है। अगला देखिए, भारत की राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रगीत हो जाएगा वंदे मातरम। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रगीत किसने लिखा है? ये हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला देखिए, महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखिए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। अगला देखिए, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने। अगला देखिए, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। पेसमेकर हृदय में लगाया जाता है। अगला देखिए, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा हो जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये हो जाएगा आपका तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा राजघाट। राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई, वर्तमान मुंबई से थाने तक। अगला देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। अगला देखिए, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो रेल का आरंभ हुआ था 1853 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। चलिए अगला, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये हो जाएगा श्रीमती सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये हो जाएगा त्रिवेदी महासचिव थे। अगला क्वेश्चन, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य थे? तो ये हो जाएगा 193 देश सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य थे? तो ये हो जाएगा आपका 15 देश सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य थे? तो ये हो जाएगा आपका 5 देश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा द हेग हॉलैंड में। द हेग हॉलैंड में। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये हो जाएगा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान बना है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी का राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हो जाएगा आपका अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। अगला देखिए, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जिनेरो में। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मुर्राह। अगला देखिए, प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा गुड़गांव में। 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये हो जाएगा आपका राव वीरेंद्र सिंह ने। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये हो जाएगा आपका 44,212 किलोमीटर। अगला देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी है? तो ये हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर का पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये हो जाएगा तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा असम में। अगला देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब में। अगला देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा शिप्रा में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस की मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 111 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता
मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इस देश का नागरिक हूं, किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका लोकमान्य तिलक ने कहा था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष, 6 वर्ष यानी 113। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दूध मेखला या मिल्की वे, दूध मेखला या मिल्की वे। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका उद्दत मार्तंड, उद्दत मार्तंड। अगला देख लीजिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये हो जाएगा अवधी में। 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, हरियाणा के राजकीय राजकवि कौन कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा उदय भानु वंश, उदय भानु हंस कहलाते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? तो ये हो जाएगा आपका एथेंस यूनान से हुई है 1896 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा हॉकी में, हॉकी में जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता है? तो 1980 में मॉस्को में जीता है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये हो जाएगा 4 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका लंदन में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ये हो जाएगा 5 गोला। अगला क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका माइकल फिलिप्स। अगला देखिए, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये हो जाएगा आपका टोक्यो जापान में। अगला देखिए, सन 2012 के ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाले सान्या नेहवाल का संबंध किस खेल से था? तो ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन से, बैडमिंटन से था। आगे बढ़ते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये हो जाएगा सन 1900 में, सन 1900 में। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन, बैक टू द वैक्स वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क वियर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? ये हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये हो जाएगा गुर्दे को, गुर्दे को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस एकमात्र भारतीय का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा आपका अमृत सेन, प्रोफेसर अमृत सेन को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं? तो ये हो जाएगा शहनाई में, शहनाई में विख्यात रहे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका सी राजगोपालचारी ने, सी राजगोपालचारी थे। अगला देख लीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ये हो जाएगा आपका रूस से, रूस से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हिमाद्री, हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा जापान की जुनको तेवाई, जुनको तवाई थी, जापान की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया हो जाएगा आपका यकृत का, लीवर का, यकृत लीवर का अंग है। अगला देखिए, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का खनिज घटक हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। अगला देखिए, किसने सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख को पढ़ा है? तो ये हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध भिक्षु का प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये हो जाएगा उपगुप्त, उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये हो जाएगा अकबर, अकबर अशिक्षित था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतसर शहर का स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने लंगर की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा 1951 में। चीनी यात्री ह्वेन संग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ये हो जाएगा ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका डी, विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा मलेरिया। अगला, टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला देखिए, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये हो जाएगा कोपरनिकस ने बताया। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा खगोलीय दूरी से है। अगला देखिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। अगला देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों अलग अलग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस हो जाएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस हो जाएगा 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, किसके जन्म दिवस का खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद और दिल्ली दोनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका भगत सिंह ने दिया था। मैं तुझे खून दूं, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को ये किसने बोला था? तो ये हो जाएगा आपका मंगल पांडे ने बोला था, मारो फिरंगी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। अगला देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला देखिए, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत के सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताए? तो ये हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। भारत की शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएगा यूरी गागरिन, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा राकेश शर्मा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट, सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये हो जाएगा बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 8 मार्च को मनाया गया है। अगला देखिए, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है।
कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये हो जाएगा 22 भाषा। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो ये हो जाएगा युआन। चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस की संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हो जाएगा हेनरी डुनार्ड। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो ये हो जाएगा एनीमिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत को किला कौन कहलाती है? तो भारत को किला हो जाएगा सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो ये हो जाएगा 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 8 देश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 75 से 16। विश्व के अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो स्कर्वी होता है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है? तो विटामिन सी नहीं होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो ये हो जाएगा विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा बांझपन होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl। हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन सी की कमी से हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा ए और ई, और साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो ये हो जाएगा तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये हो जाएगा कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस तंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिप गैमेनोमीटर को। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम। आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया? तो ये हो जाएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा राजा राज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर के जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 की फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ब्राजील में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 की फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये हो जाएगा आपका रूस में। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ये हो जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 की क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन करता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा मिला था? अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष।
आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। सुएज नहर को दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये हो जाएगा प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो सिलवासा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 260 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा जुबा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। अशोक चक्र की कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगा फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांग की हड्डी, फीमर जांग की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां है? तो 639 पेशियां है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितनी होती है? तो 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर दस्ते का परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। आगे देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जगह डिगबोई असम में। आगे बढ़ते। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो यह जगह विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो यह जगह कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से हो जाएगा आपका। भारत के सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका फेयरी क्रीन हो जाएगा। देखिए, भारत में आपातकाल का प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय की गई थी। डेट था आपका 26 अक्टूबर 1962 को। आगे बढ़ते हैं। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो हो जाएगा मेगास्थनीज। श्रीलंका के पुराना नाम क्या है? तो हो जाएगा सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो यह हो जाएगा फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह हो जाएगा आयरलैंड क्रोमियम निकिल का। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह हो जाएगा कॉपर एवं टीन का होती है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह हो जाएगा आपका सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो यह हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। मानव शरीर का पाचन तंत्र अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? तो यह हो जाएगा छोटी आंत। अनुवांशिकता का नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो यह हो जाएगा आपका तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह हो जाएगा पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्ते पर पाले जाते हैं? तो यह हो जाएगा सहतूर पर। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा तांबे के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाएगा शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह हो जाएगा आपका रेटिना में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह हो जाएगा विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो यह हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता मापने
किसने मापी जाती है? तो ये हो जाएगा डेसिबल से मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा होम पेज। होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का गति कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है? तो ये हो जाएगा आपका शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी कितनी है? तो ये हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये हो जाएगा 500 सेकेंड। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा 15 मई 1974 को पोरख राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर का उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा रेडॉन। मैनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हो जाएगा थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये हो जाएगा व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप को खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा लैंड स्टेनर। लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आगे बढ़ते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्पुतनिक। स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डायनमो। कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये हो जाएगा भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। किस ग्रह का सांध्य तारा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो ये हो जाएगा 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये हो जाएगा जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये हो जाएगा आपका गलफारा से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रकार से बनाई जाती है? तो ये हो जाएगा अपकेंद्री बल द्वारा बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में। किससे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये हो जाएगा नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो ये हो जाएगा 71%। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कोसी नदी को। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो ये हो जाएगा इथाइल मैक्रेप्टन। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन की प्रतिशत ज़्यादा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट केबी में कितनी वाट होती है? तो ये हो जाएगा 1024 वाट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन
का अध्यक्षता किसने की है? तो जवाहरलाल नेहरू ने की है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो यह जगह बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो यह जगह 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो यह जगह आपका एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह जगह अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया है? तो यह जगह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की है? तो यह जगह इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेल्जी के साथ सबसे पहली सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की थी? तो यह जगह हैदराबाद के निजाम ने। आगे देखिए, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह जगह गोंड, सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। आगे देखिए, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह जगह भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है? तो यह जगह माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो यह जगह उधम सिंह ने। बंगाल के विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया है? तो बंगाल का विभाजन हो जाएगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो यह हो जाएगा आपका 24 उच्च न्यायालय है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुने गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह जगह आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह जगह केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह जगह तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जगह केरल से। केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? किस राज्य में होता है? तो यह जगह आपका जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह जगह दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह जगह भूमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजकीय गुरु मानते हैं? तो यह जगह गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह जगह सुरक्षा परिषद को। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो यह जगह आपका रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका 1995 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान कौन सा है? बांग्लादेश के राष्ट्रगान हो जाएगा आपका, चलिए, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1995 हो गया। और ये देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? तो ये, और इसे किसने लिखा था? तो यह अमर सोनार बांग्ला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन के मिली कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो यह जगह 42वें। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो यह जगह ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। आगे बढ़ते हैं। हेम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हैनीमैन। हेम्योपैथी का संस्थापक था हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो यह जगह एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो यह जगह चैत माह पहला माह है। आगे बढ़ते हैं। यार बैठी को रन। आगे बढ़ते हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह जगह आपका बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो यह जगह 25। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जगह अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जगह कर्नाटक के। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह जगह भारत चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो यह जगह तना। स्वयं परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य के लोक चित्र है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो हो जाएगा तना। स्वयं परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य के लोक नृत्य शैली है? तो यह हो जाएगा बिहार। आगे देखिए। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
किस नदी की दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 401 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये हो जाएगा लोथल। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री। वनस्पति घी की निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा है? तो मिहिर सेन थे। आगे बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। पानी के बूंदे के गोल होने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सी है? तो ये हो जाएगा नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा निर्वात में। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। वाहनों में हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो यह जगह लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह जगह हीलियम। टांका धातु शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो यह जगह टीन एवं सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर की किस अंग से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आंख से संबंधित है। ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा पारा एवं मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। मेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 फ़ारेनहाइट तक। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा डायोप्टर। कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो हो जाएगा सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो हो जाएगा खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हेमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादक होता है? तो चावल का अधिक उत्पादक होता है पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये जगह पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा रेबीज एवं हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी। सार्क का सापेक्ष मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा काठमांडू नेपाल में। सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। आगे बढ़िए। सन 1983 ईस्वी में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये जगह 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? तो 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो ये जगह टका। रामायण किसने लिखा था? तो ये जगह महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो ये जगह उत्तर प्रदेश में होता है। आगे बढ़ते हैं। पायरिया रोग किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है? तो ये जगह दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जगह गोदावरी में। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो ये जगह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान का मुद्रा कौन सी है? तो ये जगह येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। आगे बढ़ते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन था? तो ये हो जाएगा संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो ये हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पंचशील समझौता के नाम से। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका स्पेन ने जीता है, स्पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो रक्षा अकादमी हो जाएगा आपका पूना के पास खड़गवासला में। आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये हो जाएगा 72 बार धड़कता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित, किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा टेनिस में। भारतीय थल सेना की पहली भारतीय सेनाध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा जनरल AM करियप्पा। लाई हिरोबा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया है? तो ये हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु ने बताया है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 30 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो ये हो जाएगा 80 से 120 मिली। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये हो जाएगा 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा मई 1951 में नई दिल्ली में शुरू हुआ था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है? तो ये हो जाएगा बैरोमीटर में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो ये हो जाएगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में है। आगे देखिए, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो ये हो जाएगा अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका रूस में। आगे बढ़ते हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये हो जाएगा 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है? तो 1920 ईस्वी में। पेनाल्टी स्टॉक किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा हॉकी से। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ये हो जाएगा लोकसभा। चलिए आगे देखते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है? तो ये हो जाएगा आपका 10 वर्षों बाद। आगे बढ़ते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका कालिदास का। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा क्लेमेंट एटली। आगे बढ़ते हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा आपका त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था के संस्थापक किसने की थी? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट वार्डन वायले ने। आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों, आप सभी से आशा करता हूं कि आपको लुसेंट का 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छा लगा हो। अगले पार्ट में हम 500 और कवर करेंगे। आपको कैसा लगा हो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।